नार्विक। दोस्तों, ये कहानी वर्ल्ड वार 2 के टाइम की एक सच्ची कहानी है। जब वर्ल्ड वार 2 शुरू हुआ तो नॉर्वे ने जंग में हिस्सा न लेने का फैसला किया। जर्मन हथियारों में इस्तेमाल होने वाला लोहा 85% स्वीडन एक्सपोर्ट करता था और वो मटेरियल को ट्रेन के जरिए नॉर्वे के एक शहर नार्विक से होते हुए उसे बाहर भेजा जाता था, जिस वजह से नार्विक जर्मनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और इसीलिए जर्मनी ने नॉर्वे को ब्रिटेन के हमलों से बचाने का बहाना बनाकर नॉर्वे पर कब्जा कर लेता है। 8 अप्रैल 1940 को ब्रिटिश मरीन द्वारा नॉर्वे के पानी में माइनिंग की जाती है। इसीलिए न्यूट्रली प्रोटेक्शन के लिए नॉर्वे के कुछ सोल्जर्स को नार्विक भेजा जाता है। उन्हीं सोल्जर्स में से एक है कॉर्पोरल गुनार तोफ्ते। अपनी टीम के साथ नार्विक पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। ये सुनकर सारे सोल्जर्स उदास हो जाते हैं, लेकिन आज गुन्नार के बेटे का जन्मदिन है, इसलिए वो मेजर से रिक्वेस्ट करता है तो उसे कुछ घंटों की छुट्टी मिल जाती है और वो अपनी फैमिली से मिलने जाता है। वो अपनी वाइफ इंग्रिड, बेटे ओले और अपने फादर एस्लैक से मिलता है और उनसे मिलकर वो अपने बेस पर वापस जाने के लिए निकलता है, पर वो 4 घंटे लेट था। बेस पहुंचकर वो देखता है कि जर्मन सोल्जर्स नाविक पर अटैक करके नॉर्वे की न्यूट्रलिटी को वायलेंट कर रहे हैं और अपने रास्ते में आने वाली सारी नार्विक शिप को डुबा रही है, क्योंकि आयरन मटेरियल पाने के लिए नार्विक जर्मनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसी सिचुएशन में तबाही को रोकने के लिए गुन्नार के सीनियर मेजर सिगार्ड जर्मन सोल्जर के लीडर के साथ बात करके उस समय पीछे हटने का फैसला करते हैं। अगले दिन गुन्नार की वाइफ इंग्रिड जिस होटल में काम करती है, वहां पहुंचकर वो देखती है कि पूरे होटल पर जर्मन सोल्जर्स और उनके लीडर वुसो ने कब्जा कर लिया है। होटल में कुछ ब्रिटिश प्रतिनिधि भी आए हुए थे। जर्मन सोल्जर्स को पता लगा तो वो उन्हें मार देंगे, इसलिए वो इंग्रिड के घर में रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन इंग्रिड मना कर देती है क्योंकि उसके घर में उसका बेटा है। इसलिए जर्मन सेना से बचकर इंग्रिड ब्रिटिश प्रतिनिधि को जब तक ब्रिटिश वहां पहुंच न जाए तब तक माउंटेन के बीच हंटिंग लॉज में रुकने के लिए भेज देती है। जब शहर के लोगों को पता चलता है कि जर्मन ने नार्विक को अपने कब्जे में ले लिया है तो वो शहर छोड़कर जाने लगते हैं। ये देखकर इंग्रिड भी अपनी फैमिली के साथ निकल जाती है, लेकिन पता चलता है कि जर्मन सोल्जर्स ने शहर से जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है, इसलिए वो वापस अपने घर आ जाते हैं। इधर गुन्नार अपनी टीम के साथ रेलवे ट्रैक से चलते हुए मेजर सिगार्ड की टीम से मिलता है और वो सब मिलकर नॉर्डेलिक ब्रिज को ब्लास्ट करके उड़ाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उसी ब्रिज के जरिए आयरन मटेरियल स्वीडन से नार्विक लाया जाता है। जनरल को पता चलता है कि जर्मन आयरन मटेरियल के लिए नार्विक आए हैं, इसलिए वो गुन्नार को ब्रिज के पास रखा डायनामाइट ढूंढकर ब्रिज को उड़ाने को ऑर्डर देता है। पर गुन्नार को उसकी लोकेशन पता नहीं थी, इसलिए गुन्नार अपने फादर जो पहले आर्मी में थे उन्हें कॉल करके डायनामाइट की लोकेशन के बारे में पता करता है। और साथ ही उसके फादर ये भी बताते हैं कि ओले और इंग्रिड स्वीडन जाने वाली एक ट्रेन से उसी ब्रिज की तरफ आ रहे हैं। गुन्नार मेजर से रिक्वेस्ट करता है कि पहले ट्रेन को पास होने देते हैं, फिर हम ब्रिज को उड़ा देंगे, लेकिन मेजर कहते हैं कि हो सकता है कि उस ट्रेन में जर्मन्स भी हो। डायनामाइट फिट करते टाइम गुन्नार और उसके साथियों को टनल के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि वो जर्मन सोल्जर्स होंगे, लेकिन वो देखते हैं कि कुछ नार्विक सिविलियंस अपनी फैमिली के साथ उनकी तरफ आ रहे हैं। इंग्रिड और ओले भी उनके साथ होते हैं। इंग्रिड कहती है कि जर्मन्स ने उनकी ट्रेन हुंडालेन में ही रोकवा दी थी, इसलिए वो सब पैदल ही आए हैं। गुन्नार सबको ट्रैक फॉलो करते हुए स्वीडन पहुंचने को कहता है और खुद अपने 2 साथियों के साथ डायनामाइट फिक्स करने चला जाता है। तभी दूसरी तरफ से जर्मन सोल्जर्स आकर उन पर अटैक कर देते हैं और गुन्नार की टीम पर फायरिंग करने लगते हैं। गुन्नार जल्दी से डायनामाइट फिक्स करके ब्रिज को उड़ा देता है, लेकिन एंड में जर्मन सोल्जर्स गुन्नार और उसके कुछ साथियों को बंदी बना लेते हैं। इधर ओले अपने फादर के बिना स्वीडन नहीं जाना चाहता था, तो इंग्रिड और ओले को जर्मन सोल्जर वापस होटल भेज देते हैं। आते टाइम इंग्रिड गुन्नार को ब्रिज उड़ाने के लिए जर्मन के थ्रू अरेस्ट होते हुए देखती है। होटल वापस आकर मौका मिलने पर इंग्रिड जर्मन काउंसिलर वुसो को गुन्नार के अरेस्ट के बारे में बताती है, तो वुसो उस जनरल से गुन्नार की रिहाई के बारे में बात करने का प्रॉमिस करता है। इधर इंग्रिड होटल में हो रहे जर्मन सोल्जर की बातें ट्रांसलेट करने में उनकी मदद करती है। इसके बाद जब इंग्रिड हंटिंग लॉज में इंग्लिश काउंसिलर को मिलने जाती है तो इंग्लिश काउंसिलर उसको ब्लैकमेल करता है और उसे टाउन में जर्मन सोल्जर की मेन पोजीशन ढूंढने का काम देता है। पहले तो इंग्रिड ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन इंग्लिश काउंसिलर के दबाव डालने पर वो मान जाती है और होटल में आकर थोड़ी बहुत जानकारी जुटाती है। लेकिन तभी बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो बाहर देखती है तो पता चलता है कि ब्रिटिश आर्मी ने जर्मन के सारे जहाज को तबाह कर दिया है। इसके बाद इंग्रिड अपने बेटे और फादर के साथ बेसमेंट में चली जाती है। रात तक ब्रिटिश आर्मी जर्मन के सारे जहाज को डुबा देते हैं, लेकिन वो किनारे तक नहीं आते क्योंकि उन्हें जर्मन के मैन बेस और लोकेशन का पता नहीं होता। रात को जब बमबारी रुकती है तो इंग्रिड अपनी फैमिली के साथ होटल चली जाती है। इधर सारे नॉर्वेजियन सिविलियंस ब्रिटिश की मदद का इंतजार करते हैं और इंग्रिड जब तक होटल के एक रूम में जाती है तो उसे वो जर्मन के बेस का मैप मिल जाता है, जिसे वो ब्रिटिश काउंसिलर के पास ले जाती है।
तो ब्रिटिश काउंसिलर उसे थैंक यू बोलता हुआ प्रॉमिस करता है कि जल्दी ही ब्रिटिश आर्मी उसकी फैमिली की हेल्प करने आएगी। जब इंग्रिड अपने घर की तरफ आ रही थी तब ब्रिटिश की एयरफोर्स उसके घर को तबाह कर देती है, जिसमें गुनार के फादर की डेथ हो जाती है। लेकिन ओलर जिंदा बच जाता है, लेकिन उसकी चेस्ट पर चोट लग जाती है। अब ऐसे ही 4 हफ्ते बीत जाते हैं और जर्मन आर्मी ने नार्विक के चारों तरफ आयरन मटेरियल से बाउंड्री बना ली थी ताकि ब्रिटिश आर्मी नार्विक के अंदर एंटर ना हो सके। इधर कुछ जर्मन सोल्जर गुनार और उसके साथी को बंदी बनाकर एक कैंप में ले जाते हैं। यहाँ गुनार को पता चलता है कि उसके घर पर अटैक हुआ है और उसमें उसके फादर की जान चली गई है। तभी इन पर फ्रेंच और पोलिश सोल्जर नॉर्थ और साउथ से उन पर अटैक कर देते हैं। दोनों तरफ से काफी गोलीबारी होती है और फ्रेंच सोल्जर बाकी नॉर्वेजियन सोल्जर को बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉर्वेजियन सिविलियंस जर्मन और ब्रिटिश की क्रॉस फायरिंग के बीच फंसे होते हैं। जर्मन काउंसिलर वुसो अभी भी ब्रिटिश काउंसिलर को ढूंढ रहा होता है। उसी रात ओले की तबीयत खराब हो जाती है और इंग्रिड उसे उठाकर वुसो के पास लेकर जाती है, लेकिन वुसो उससे कहता है कि ऐसी हालत में डॉक्टर को बुलाना पॉसिबल नहीं है और उसे मना कर देता है। तो इंग्रिड उससे ब्रिटिश काउंसिलर की लोकेशन के बदले में डॉक्टर को बुलाने को कहती है, तो वुसो उसके बेटे का ट्रीटमेंट के लिए मान जाता है। इंग्रिड की हेल्प से जर्मन काउंसिलर ब्रिटिश काउंसिलर को अरेस्ट कर लेते हैं, पर इंग्रिड को अपने बेटे की सेफ्टी के लिए जर्मन का साथ देने का डिसीजन की उसकी फ्रेंड ब्रेक को उसके खिलाफ कर देता है, क्योंकि ब्रिटिश तो नार्विक की मदद कर रहे थे और इंग्रिड ने उल्टा जर्मन की ही मदद की। इसलिए ब्रेक इंग्रिड और वुसो के बारे में ये अफवाह फैला देती है कि उनके बीच रिलेशन है, लेकिन ये माना जाता है कि ब्रिटिश काउंसिलर ने पकड़े जाने से पहले ही जर्मन कमान का लोकेशन अपनी टीम को पहले ही बता दिया था। अब 2 हफ्ते बाद गुनार की टीम जर्मन कमान को डिस्ट्रॉय करने के लिए नॉर्वे की कोस्टल एरिया में आ जाते हैं। गुनार और उसके साथी बड़ी ही जाबाजी से जर्मन की एक कमान को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जर्मन को हरा देते हैं। इस जीत के बाद नार्वे को वापस आते हुए गुनार को ब्रेक से उसकी वाइफ और जर्मन काउंसिलर वुसो के रिलेशन की अफवाह के बारे में पता चलता है। इधर वुसो इंग्रिड को अपने साथ बर्लिन ले जाने के लिए झूठ बोल देता है कि गुनार मर चुका है और साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि नार्विक पर जर्मन एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। गुनार की मौत की खबर सुनने के बाद इंग्रिड अपने बेटे के साथ टाउन छोड़ने को तैयार हो जाती है और अपना कुछ सामान लेने के लिए घर आती है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि तभी गुनार भी अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए वहां आ जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन गुनार इस बात से बहुत नाराज होता है कि इंग्रिड ने ब्रिटिश काउंसिलर को अरेस्ट करवाने में जर्मन की मदद की। गुनार को इंग्रिड पर किसी जर्मन के साथ मिलकर चीट करने का शक होता है। इंग्रिड उसे समझाने की कोशिश करती है कि उस टाइम उसे जो सही लगा उसने वो किया। उन दोनों में बहस चल ही रही होती है कि तभी जर्मन एयरफोर्स नार्विक पर अटैक कर देते हैं। अपने बेटे की सेफ्टी के लिए इंग्रिड टाउन को छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन गुनार नार्विक को बचाने के लिए वहीं रुक जाता है। नार्विक में जर्मन की मदद करने के लिए इंग्रिड को गद्दार समझा जाता है और उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इंग्रिड बहुत निराशा से अपने सामान लेकर एक फिशिंग शिप से वहां से निकलने वाली होती है कि तभी वो देखती है कि गुनार वापस आ गया है और वो अपनी फैमिली के साथ जाने को तैयार हो गया है। फिशिंग शिप इंग्रिड, गुनार और ओले के साथ बहुत सारे सिविलियंस को नार्विक से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। नार्विक की हार को जर्मन की यानी हिटलर की पहली हार माना जाता है, पर कुछ टाइम बाद फ्रेंच ने जर्मन को हरा दिया था और उसके बाद जर्मन और ब्रिटिश को नार्विक छोड़ना पड़ा था और 8 जून 1940 को नार्विक सोल्जर्स को सरेंडर करना पड़ा था और नॉर्वे जर्मनी के अंडर सरेंडर कर देता है। 1940 तक जर्मनी के सरेंडर करने तक नॉर्वे जर्मनी के कब्जे में रहता है। इस मूवी में हमें बताया गया है कि वार के टाइम में आम लोगों की जिंदगी कैसी हो जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।